संतान का योग रहेगा, सही शुभ रहेगी, कृपा होगी, धन आएगा। बालाजी सरकार की। स्वयं बागेश्वर धाम की तरह बिल्कुल वही पर्चा निकालते हैं बाबा। 9 अप्रैल से लेकर के और 16 अप्रैल तक पंचकुंडीय लक्ष्मी नारायण महायज्ञ होने जा रहा है। आपको ये बहुत अच्छी खुशी मिलेगी कि दुनिया में यज्ञ के लिए पैसे लिए जाते हैं, गांव में हो चाहे शहरों में, लेकिन हम ऐसा अनोखा यज्ञ करने जा रहे हैं कि अगर पति पत्नी को यज्ञ में बैठना है, उसके पास पैसा नहीं, तो वो सरकार धाम में आ सकता है निःशुल्क। किसी को कोई बात अपनी किसी को नहीं बतानी है, कहीं तक नहीं पहुंचानी, तो वो कहता है कि हमें महाराज जी से अकेले में बात करने। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार, सच्ची और पक्की खबरें। पावन धाम अवध सरकार श्री अवध सरकार धाम बालाजी दिव्य दरबार, जो कि यमुना जो कि दिल्ली आगरा हाईवे पे जीएलए के ठीक सामने सीताराम गौशाला के अवध सरकार धाम है। और आपने देखा होगा सुर्खियों में रहते हैं और अपने काम से जाने जाते हैं, नाम से जाने जाते हैं श्री बागेश्वर धाम सरकार धीरेन्द्र के शास्त्री जी। ठीक उसी प्रकार से हमारे यहाँ महाराज जी भी यहाँ पे पर्चा निकालते हैं। इतने लोग आप देख सकते हैं, यहाँ भक्त लोग आए हुए हैं और पर्चा निकलवाने के लिए महाराज जी अभी विराजमान हुए हैं। आइए महाराज जी से बात करते हैं और बताते हैं कैसे महाराज जी पर्चा निकालते हैं। जी महाराज जी, सबसे पहले तो आपका परिचय जानना चाहेंगे हमारे। कोई बात नहीं। आपके एनसीआर समाचार के समस्त दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। दास का नाम अवधेश शास्त्री है, महामंडलेश्वर योगनिपीठ गोवर्धन में यहाँ है, और दास को महामंडलेश्वर अवधेश शास्त्री के नाम से जानते हैं। दास श्रीमद् भागवत कथा, राम कथा और 14 वर्ष की आयु से दास ने भागवत कथा प्रारंभ की हुई है। गुरुकुल में पढ़ाई की हुई है, गुरुकुल में पढ़े, और उसके बाद में गुरु कृपा से हमारे दादाजी थे जिनका नाम श्री सिद्धराम दास जी महाराज था, उनकी ही कृपा, वो बहुत ही क्रियावान थे, धर्मनिष्ठ थे, और उनकी ही कृपा समय आने पर हमको प्राप्त हुई और सदगुरुदेव श्री हाथीवान जी महाराज का मार्गदर्शन मिला। श्री अवध सरकार बालाजी की कृपा हुई, उनका स्वप्न आया, स्वप्न के अनुसार उनका ऐसा स्वरूप आया काफ़ी वर्षों से जो गोवर्धन में है। इनका जो मेन स्वरूप है वो गोवर्धन में है। फिर वही स्वरूप ला करके, और जो है ये भूमि है, ये तो हजारों वर्षों की भूमि है, नागा गद्दी रही है, संतों की गद्दी रही है। यहाँ 250-300 गायों की सेवा होती है, निःशुल्क गायों की, जो दूध नहीं देती। मंगलवार शनिवार को दरबार लगता है और हनुमान जी को लोग अपनी बात नारियल के जरिए बताते हैं। नारियल वाला उन्हें कपड़े में नारियल बांध के पैसा भी लेता है उससे। ये जो आप बता रहे हैं, ये पेशी की बात बता रहे हैं कि किस तरीके से हमारे यहाँ पेशी लगती है, कैसे अर्जी लगती है, और अर्जी के लिए नारियल लेना पड़ता है। नारियल का वो पैसा 5,000 ले ले, 10,000 ले ले, 1 करोड़ ले ले, फ्री में दे दो। नारियल वाला जाने और नारियल खरीदने वाला जाने, हमारा उससे कोई लेन देन नहीं। दूसरी बात मैं बहुत ही स्पष्ट कर दूं, कई लोग बाद में कहने लगे कि पैसा लेते हो। मैं किसी से 1 रुपया नहीं लेता, लेता तो सीधे 5100 लेता, सीधा ठोक की बात है। 5100 रुपया दो, कमरा में मिलो, स्पेशल वीडियो नहीं बनवाना है, अपनी बात नहीं कहनी है, क्योंकि तमामन की लंगोटी ढीली होती है, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो, कोई ना कोई समस्या होती है, या कोई अपनी गोपनीय बात लेके आता है, कुछ ना कुछ तो गंडा होता है किसी का, तो वो कहता है हमें किसी का सार्वजनिक या फिर किसी का बिजनेस है, भाई उसे अपना बिजनेस सार्वजनिक नहीं करना है, किसी को कोई बात अपनी किसी को नहीं बतानी है, कहीं तक नहीं पहुंचानी, तो वो कहता है कि हमें महाराज जी से अकेले में बात करनी है। क्योंकि आप देखेंगे अभी पर्चा बनाया, ज्यादा बात करने का यहाँ समय रहता नहीं, तो वहाँ मुलाकात के 5100 रुपये भेंट स्वरूप लेते हैं, या उनसे कहते हैं हमारा मंदिर बन रहा है, इसमें दे दो। गैया का जो है चारों तरफ गाय की सेवा है, ले जाओ 5100 रुपया का चारा डाला, हमें भी मत दो, बस दिखा दो कि ये चारा ले आए और गौशाला में डाल दो, हमें भी कोई लेना देना नहीं। तो सीधा खुला काम है, या तो निःशुल्क या फिर 5100 रुपये की रसीद से। माइक है क्या? हाँ वही रखा है। माइक ले लेंगे बहन, माइक ले लीजिए। और माइक तो हमें सुनाई दे जाए, इतना बोल दो, पास में लो। नहीं बच्चे भी परेशान है। हाँ आपने तो नहीं बताया था मुझे? पक्का बताया था? बताया होगा, नहीं बताया तो फिर ठीक है, पढ़ो। हाथ नहीं लगाना। नेहा की अर्जी स्वीकार हुई, प्रेत बाधा नहीं रहेगी, संतान का योग रहेगा, सही शुभ रहेगी, कृपा होगी, धन आएगा। बालाजी सरकार की।
मैंने किसी चैनल के माध्यम से या यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैंने कोई एक संदेश देखा था कि काली कंबल वाले बाबा जी आ रहे हैं, तो उसके बारे में आप हमारे दर्शकों से कुछ कहना चाहेंगे, कुछ बताना चाहेंगे? बिल्कुल, आपने ये बहुत अच्छा प्रश्न पूछ लिया है कि 9 अप्रैल से लेकर के और 16 अप्रैल तक पंचकुंडीय लक्ष्मी नारायण महायज्ञ होने जा रहा है। आपको ये बहुत अच्छी खुशी मिलेगी कि दुनिया में यज्ञ के लिए पैसे लिए जाते हैं, गाँव में हो चाहे शहरों में, लेकिन हम ऐसा अनोखा यज्ञ करने जा रहे हैं कि अगर पति पत्नी को यज्ञ में बैठना है, उसके पास पैसा नहीं, तो वो अवध सरकार धाम में आ सकता है निःशुल्क। हवन सामग्री भी हम आपको देंगे, हवन सामग्री भी हम आपको देंगे। 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा जितना आपके पास समय है आप बैठिए, लेकिन बेईमानी मत कर जाइएगा कि आपको भगवान ने दिया है यहाँ आके बेईमानी कर जाओ। तो इतना दे जाइएगा जितना आपका हवन में लगना है या आपको है। तो हम ऐसा अनोखा यज्ञ करने वाले हैं हर एक भक्त के लिए कि हर एक वो भक्त जो सोचा करता है कि कभी यज्ञ होंगे, हम बैठेंगे, 1 लाख होंगे, 10 लाख होंगे, जब हम राजा रानी बनेंगे, तो आप निःशुल्क राजा रानी यहाँ आकर के बन सकते हैं। उसके लिए आपको नाम लिखाना होगा और यज्ञ में आप आहुति दे सकते हैं। काले कम्बल वाले बाबा को बुलाया, उनकी बहुत सारी सेवाएं होती हैं, लेकिन हमने उनसे अनुरोध किया, वो एक अनुरोध में मान गए, बोले महाराज जी हम आ रहे हैं। तो वो 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन, 7 के 7 दिन यहीं रहेंगे और 7 दिन तक कैंप लगाएंगे। जो हाथ पैर कमर तमाम प्रकार की जो शारीरिक गतिविधि हैं, वो अपनी ताकत, अपनी शक्ति, अपनी गुरु कृपा से, अपने जो ज्ञान है उनका, जो डॉक्टरी ज्ञान है, उसके आधार पर भी वो जो है इस दरबार को लगाएंगे। रासलीला का कार्यक्रम किया जाएगा, भागवत हम स्वयं सुनाएंगे। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि दूसरे को बुलाते हो पैसा ले, तो पैसा अपने पास है नहीं है। तो इसलिए भागवत कथा हम पे आती है, हम करते, देश विदेशों में जाते, तो जो है हम कथा सुनाएंगे आप सबके लिए। बस अनुरोध यही है कि आप सभी अपना भाव से जुड़े रहें, बस यही आपसे प्रार्थना है। और यहाँ जितनी देर बैठे रहें, जितनी देर मेरे दिमाग में नेटवर्क आएगा उतनी देर पर्चा बनाऊंगा। आप जबरदस्ती करेंगे महाराज मेरा नंबर ले लो या को ले लो, ऐसा मत करियो, क्योंकि फिर वो पर्चा नहीं होगा, फिर वो फोटो कॉपी होगी खाली। आइए एक बार फिर से आपको ले चलते हैं अवध धाम सरकार दिल्ली आगरा हाईवे के GLA यूनिवर्सिटी के ठीक सामने। ये हमारे बालाजी सरकार का मंदिर है, अवध सरकार बालाजी महाराज जी का। यहाँ भक्तजन आए हैं, उनसे भी आप आइए बात करते हैं, जान लेते हैं वो कैसे किस तरीके से यहाँ तक पहुँचे हैं। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम गिरधारी डॉक्टर है, मैं बरसाने से रहने वाला हूँ। मैं रात को मोबाइल देख रहा था तो फेसबुक पर बाबा की कुछ वीडियो आई थी, मैंने सुना कि बाबा का बहुत अच्छा चमत्कार है। मैंने आंखों से भी देखा यहाँ पे एक चमत्कार, अभी बाबा ने 2 पर्चा निकाले थे, स्वयं बागेश्वर धाम की तरह बिल्कुल वही पर्चा निकालते हैं बाबा, अच्छी संतुष्टि करते हैं। इसी आशा से मैं आया हूँ, कुछ मेरा भी काम था, देखो मैं नंबर आए ना, परमात्मा की मर्जी है, मगर बाबा के पास जो पर्ची निकलती हैं वो बिल्कुल बागेश्वर धाम की तरह निकलती है। आपने वीडियो कल देखी और आज आप आ गए? हाँ जी हाँ, मुझको रात को देखा था, मैं आज सुबह ही आ गया था मॉर्निंग में। अच्छा, आपके सामने अभी बता रहे हैं आपने कि महाराज जी ने 2 पर्चे निकाले हैं, तो उसका क्या प्रमाण रहा आपके नजर? प्रमाण में तो बहुत खुश हूँ, जो प्रमाण जो दिया है बाबा ने बिल्कुल सटीक राइट था, एकदम बिल्कुल एकदम एक्यूरेट रिपोर्ट थी। मैं तो बहुत संतुष्ट हूँ बाबा से, बाबा की बात से बहुत संतुष्ट हूँ। और मैं तो एक सबसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि भैया बागेश्वर धाम के आपके पास नज़दीक में ही है, GLA यूनिवर्सिटी सामने, आप आएँ, बाबा से मिले।